18वीं वन रिपोर्ट 2023 जो जारी होती है 21 दिसंबर 2024 को। ये उत्तराखंड की वन रिपोर्ट है और ये उत्तराखंड की रिपोर्ट हर जगह काम आएगी, हर पेपर में काम आएगी। कनिष्ठ सहायक, लोअर पीसीएस किसी में भी हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली वाली रिपोर्ट आई थी 2021 में, हर 2 साल में आती है। अब आइए 2023 वाली रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, जारी कौन करता है इसको? यह है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय इसको जारी करता है। प्रकाशित करने का काम है एफएसआई का, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। जारी करने की डेट मैंने आपको बता दी 21 दिसंबर 2024। और यहाँ पे मैंने जो दिखा रखा है इसमें है फॉरेस्ट कवर ऑफ उत्तराखंड 2021 और 2023 का। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि 2021 में जो फॉरेस्ट कवर एरिया था उत्तराखंड का वो 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर था, जो अब घटकर, बढ़कर नहीं है, ध्यान देना, इस बार फॉरेस्ट कवर उत्तराखंड का घटा है तो 24,303.13। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईलाइटेड है। जो भी पार्ट हाईलाइटेड होगा वो आपको कैसे भी करके याद करना है। ठीक है, और जो छोड़ा है उसको आप छोड़ सकते हो, एक बार देख सकते हो। तो इस बार जो हुआ है 2021 के कंपैरिजन में कमी आई है। कितनी कमी आई है? 1.3 किलोमीटर स्क्वायर। और जो माइनस लगाया गया है वो माइनस किसको दिखाता है? कमी को दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पाई चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझा रखा है। उससे पहले एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स पर नज़र डालते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो वनों को है वो 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। सेकेंड है मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन इन्हें कहते हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। और लास्ट है खुले सघन वन, इन्हें कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इनका क्षेत्रफल भी है और परसेंटेज भी दिखाई गई है। तो क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन परसेंटेज हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है, उसमें फॉरेस्ट का घनत्व 70% से ऊपर होता है। घनत्व मतलब उस एरिया में 70% से ज़्यादा पेड़ हो। मॉडरेट वाले वो होते हैं जिसमें 40 से 70% के बीच हो। खुले वन वो होते हैं जो 10% का एरिया कवर करते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये कितना कितना है। अति सघन वन है जो वो 5,266.58 किलोमीटर स्क्वायर है। परसेंटेज आपको याद रखना है 9.85%। अति सघन वन 9.85%। मध्यम सघन वन 12,517.63 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 23.04%। तो आपको ये तो हमेशा याद रखना है। और थर्ड है खुले वन, खुले वन है 6,519.2 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में 12.19%। टोटल ये जो एरिया है, जो वन हमारे उत्तराखंड का एरिया कवर करते हैं, वो ऊपर लर्न करा रखा है 24,303.83 किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंटेज में तो पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही है 45.44%। कितना? 45.44%। ये हमेशा लर्न करना है आपने। ठीक है, जो चीज़ आपको बताई वो यहाँ पे पाई चार्ट में मेंशन करिए। यहाँ पे NF है जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, नो फॉरेस्ट। VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन आपको बता चुका हूँ 9.85% है। मॉडरेट वाला 23.4004 है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 23.04 है वो। ओपन फॉरेस्ट 12.19% है। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आ सकता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ मध्यम सघन वन, वो हाईलाइटर से मार्क भी है 23.04%। कितना है? 23.04%। और ये क्वेश्चन देखना आप, अभी जो एग्ज़ाम होंगे आपके वो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, तो हमें इतना क्लियर हो गया कि भैया 18th वाली रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है, 24 में जारी हुई है। इस बार फॉरेस्ट का एरिया हमारा थोड़ा सा कम हुआ है 1.3 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे ज़्यादा वन है आपके मध्यम सघन वन, दूसरे नंबर पे है खुले वन और सबसे कम है अति सघन वन, जो कि ज़्यादा होने चाहिए थे। ठीक है, और जो मध्यम सघन वन है कितने है? 23.04% है। कुल वन मैंने आपको लर्न करा दिया 24,303.83 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में 45.44%। नीचे झाड़ियाँ भी है स्क्रब, उनको आप मेंशन किया हुआ है, पढ़ लेते हैं। झाड़ियाँ हैं 412.88 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंटेज में 0.77%। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 2021 से कंपेयर किया गया और ये नोट्स ऐसे बनाया गया है कि इसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ये गारंटी है। ठीक है, तो 2021 की तुलना में 2023 में वन आच्छादन में कितना परिवर्तन हुआ है? अब जो हमने 3 टाइप के फॉरेस्ट देखे उनकी डिटेल है। ठीक है, अति सघन वन 2021 में
9.45% थे, 2023 में 9.85% हो गए। इसका मतलब है 0.40% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। अति सघन वन में वृद्धि हुई है 2021 के कंपैरिजन में। किलोमीटर में नीचे मेंशन है, याद करने की ज़रूरत है नहीं। मध्यम सघन वन पहले 2021 में 23.87% थे, अब हो गए 23.40। तो इसमें मध्यम सघन वन में 2021 के कंपैरिजन में कमी आई है। कितनी कमी आई है? 0.47% कमी आई है। और खुले वन 0.07% बढ़े हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अति सघन वन बढ़े हैं, खुले वन भी बढ़े हैं, मध्यम सघन वन कम हुए हैं। लेकिन मध्यम सघन वन ज़्यादा कम हुए हैं, इसलिए टोटल हमारे उसमें क्या आई है? कमी आई है। क्लियर हो गया? तो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, अति सघन वन व खुले वन बढ़े हैं लेकिन मध्यम वन घटे हैं। इसको क्वेश्चन को आपको घुमा के भी पूछ सकता है, निम्न में से किस प्रकार के वन का आच्छादन कम हुआ है? तो आपको याद रखना है, मध्यम सघन वन का आच्छादन क्या हुआ है? कम हुआ है। और ओवरऑल भी हमारे में कमी आई है। और किन दो में बढ़ी है? अति सघन वन बढ़ा है और खुले वन बढ़े हैं। ठीक है, इसके आप आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पे है? परसेंटेज की दृष्टि से। तो पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है। मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, आपको 3 याद करना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल, फिर उत्तरकाशी, फिर नैनीताल। पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल। और कमी कहाँ पे है? देखो, जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ पे पेड़ कम होंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे कम कहाँ पे? उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग। कहाँ पे? उधम सिंह नगर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। परसेंटेज में बात कर लेते हैं। परसेंटेज में जो है सबसे ज़्यादा वन उत्तराखंड में चंपावत में 69.06%, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी। आँख बंद करके 2 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी। और सबसे कम कहाँ पे है? ऊपर वो जो क्षेत्रफल वाला है, ऊपर स्टार्टिंग के 2% में भी कम है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। परसेंटेज में कम कौन है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। अब हम बात करते हैं 2021 के कंपैरिजन में किन किन जिलों में वृद्धि हुई है फॉरेस्ट में और किन किन जिलों में कमी आई है। ठीक है, वो टोटल की बात करते हैं। ये 2021 से 2023 के कंपैरिजन में कहाँ कमी या वृद्धि हुई है? देखो, सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वनों में वो टिहरी गढ़वाल में हुई है, उधम सिंह नगर में हुई है, पिथौरागढ़ में हुई है। और जो सबसे ज़्यादा कमी आई है वो नैनीताल में आई है, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। इस चार्ट को आप बनाना, आपको समझ आ जाएगा कि कितने जिलों में वृद्धि हुई है। जिनका मुंह ऊपर की ओर का है वहाँ वृद्धि हुई है, जिनका मुंह नीचे की ओर का है वहाँ पे कमी हुई है। तो वृद्धि 7 जिलों में हुई है और कमी कितने जिलों में? 6 जिलों में। 13 जिले हैं तो 7 में वृद्धि, 6 में कमी। और जहाँ ज़्यादा वृद्धि हुई है उस स्टार्टिंग के 3 कौन है? टिहरी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़। अगर इस चार्ट को आप 2-3 बार देखोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कमी कहाँ है? ये नैनीताल, चमोली और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, और सर्वाधिक वन जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं 1000 से लेकर 2000 मीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं पूरा ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको, आप आराम से स्क्रीनशॉट या रोक के आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर फ़ोटोज़ चाहिए होंगी तो नंबर में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप मांग लीजिएगा। और ये लास्ट पेज है, यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है लेकिन क्या पता बन जाए, इसलिए मैंने लिख रखा है और ये नोट्स बना रखे हैं बहुत मेहनत से। ठीक है, अभिलेखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, या इसको बोलते हैं ग्रीन वॉश, ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है। मतलब पहले वहाँ पे फॉरेस्ट होगा, राज्य सरकार ने बोल दिया ये एरिया फॉरेस्ट वाला एरिया आता है। अब वहाँ पे चाहे पेड़ हैं या नहीं है, उसको भी क्या माना जाता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया माना जाता है, अभिलेखित वन क्षेत्र। ठीक है, फॉरेस्ट कवर इनसाइड द RFA, RFA मीन्स रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर कितना फॉरेस्ट आता है? 16,899.28 किलोमीटर स्क्वायर। और फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 7,404.55 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है, इनसाइड वाला, आउटसाइड वाला छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा है, इसको भी पूरा का पूरा हम कर लेते हैं।
कि नंबर ऑफ ट्री इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा किसके पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ के। ठीक है, बगल में उसका क्या लिख रखा है? उसका वैज्ञानिक नाम लिख रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ही आता है हिंदी इंग्लिश में, आपको बताइए। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा पेड़ चीड़ के पाए जाते हैं, फिर बांज के पाए जाते हैं, फिर साल, फिर बुरास के पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल लिख रखा है बहुत इंपॉर्टेंट कि उत्तराखंड में पाया जाने वाला सर्वाधिक फॉरेस्ट टाइप कौन सा है? ठीक है, तो वो है अपर हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट। कौन सा? अपर हिमालयन चीड़ पाइन फॉरेस्ट। उसका एरिया भी दे रखा है, परसेंटेज भी याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब कह रहा टॉप 5 स्पीसीज इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, और बगल में लिखा है शहरी क्षेत्रों में कौन से पाए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में उत्तराखंड में, ग्रामीण मतलब टोटल पहाड़ में समझ लेना, हाँ, नीचे की ओर को भी होता है पहाड़। ठीक है, जैसे रुद्रपुर साइड को भी, हल्द्वानी, गोलाबाज साइड को भी, ये भी एक टाइप का ग्रामीण एरिया हुआ। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है भीमल का। ओवरऑल की बात कर रहे हैं बांज, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में भीमल, फिर बांज, ओवरऑल में चीड़ था, फिर बांस था, और यहाँ पे ग्रामीण में भीमल, बांज, आम, चीड़। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस पहला याद करना भीमल। शहरी क्षेत्र में बांज ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, एक लास्ट है गैर कास्टिक वन प्रजातियाँ, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट स्पीसीज, मतलब इनका उपयोग जो होता है ना इमारती लकड़ियों में नहीं होगा। ये बहुत ही क्या होती है, थोड़ा बहुत ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी होती है, इनके अदर प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे क्राफ्ट हो गया, मतलब महंगा बिकता होगा, कहने की बात ये है। सीधे से इनका यूज़ इमारती लकड़ियों में नहीं होगा। तो गैर कास्टिक वन प्रजातियों में पहला गया है साल, फिर बुरास, फिर काफल, फिर चीड़। साल का पेड़ याद करना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज आक्रामक प्रजातियाँ। आक्रामक प्रजातियाँ वो प्रजातियाँ होती हैं जो मेन क्रॉप को उगने नहीं देती, मतलब ये बहुत अधिक मात्रा में उग जाती हैं, और जो मेन फसल है उसको उगने नहीं देती। जैसे पहाड़ में कहते हैं तिपत्ती, पता नहीं आपको पता नहीं पता, तिपत्ती मीन्स 3 पत्तियों वाला, छोटा छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा उग जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में नंबर 1 पे आक्रामक प्रजाति वो आती है, उसका नाम है पंचफूली, और दूसरी आती है कालबांस। ठीक हो गया, तो एक बार आप पूरा का पूरा देख लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाना, वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे भी डिटेल वीडियो आपको मिल सके। देखो, शॉर्ट में पढ़ के फ़ायदा नहीं होगा, आपको डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल इस चैनल पे आपको पूरा मिलेगा विदाउट एनी मिस्टेक। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।